श्री गणेशाय नमः। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। जिनके दिव्य केशों पर आंख के फूल की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल एवं महान एवं फल देने वाली। आइए भगवान शंकर और गौरीपुत्र का स्मरण करते हुए आज 18 सितंबर सोमवार का दिन महादुर्लभ संयोग है, जो कि सोमवार की तीज पड़ रही है, जो कि माता पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित है। यह माता पार्वती और भगवान शंकर के प्रेम के संबंध की कथा है। इस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और माताएं जिनको अखंड सौभाग्य की कामना है या फिर अपने पति की लंबी आयु, वे माताएं हरतालिका तीज का व्रत करके कथा को जरूर श्रवण करें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में अर्थात श्रवण करने का ही फल बताया गया। आइए, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 18 सितंबर को सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि महादुर्लभ संयोग है। यह एक मार्मिक और सुख देने वाली, आनंद देने वाली भगवान शंकर और माता पार्वती अटूट संबंध की कथा है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और हरतालिका तीज की कथा सुनते व पढ़ते हैं। तो आइए सुनते हैं। इस दिन व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी संकट दुख निश्चित है दूर हो जाते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते का ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजन अर्चन एवं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए हरतालिका तीज की यह कथा हम लोगों को जरूर श्रवण करना चाहिए। निके की दिव्य केशों पर आंख के फूल की माला शोभा देती है। जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल एवं महान फल देने वाली। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे नाथ, यदि आप मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, तो आपको मैंने किस भांति से प्राप्त किया, कौन से व्रत ताप या दान के पुण्य फल से मुझको वर रूप में मिले, उस कथा का हमें वर्णन करिए। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त और जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करना चाहता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन
इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से ही सभी पापों का क्षण भर में नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की मेरे मन में बहुत व्याकुलता उत्सुकता है। कृपया कर हमें इस कथा का वर्णन जल्द ही जल्द करें, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में व्याकुलता ने घेर रखा है। सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत था, जहाँ अनेकों प्रकार की भूमि, अनेकों प्रकार के वृक्षों की शोभा से जो सदैव बर्फ के ढके हुए तथा गंगा के कल शब्दों से गुंजितमान होने वाला वह शब्दायमान रहता था। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में ही उसी महान व्रत को किया, उसी स्थान पर परम तप को किया था और 12 वर्ष तक के महीनों में जल में रहकर तथा बैसाख माह की अग्नि में प्रवेश करके भी तुमने तप किया था। सावन के महीने में बाहर के खुले निवास पर अन्न त्याग कर तप कर रही थी। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी ही चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगी, इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी, जो कि देवताओं के ऋषि, वह आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घपान आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का क्या प्रयोजन है और कहें क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरी मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान श्री हरि विष्णु को दे दें। हिमालय बोले, यदि भगवान स्वयं वासुदेव ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे जैसा गौरववान पुण्यात्मा कौन है, और इस कार्य के लिए आपका आगमन है, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें कन्या दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में अंतर्ध्यान। भक्तजनों, इस कथा को बहुत ही प्रसन्नचित भाव को से रखकर श्रवण करें, जिससे हमारे जीवन के समस्त कष्ट भगवान पार्वती, भगवान शंकर और माता पार्वती जरूर दूर। भगवान विष्णु के पास पहुँचे नारद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही माता पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर मूर्छा खाकर गिर गई और विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देख सखी बोली, हे देवी, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कृपा कर हमें उस कारण को बतलाइए। तुम्हारी इच्छा क्या है? अवश्य पूरी करूँ। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ, इसलिए निसंदेह ही इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी ने इस वचन को सुनकर सखी बोली, जिन वन को तुम्हारे पिताजी ना देखे हो तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनते ही वन को चली गई। पिता हिमालय को ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव अथवा दानव किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया है कि पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूँगा। अब यह कैसे पूरा होगा, इसे सोचकर वे चिंता आतुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करके दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज जी बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण है, मेरी रत्न रूपा कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, किसी डेंग ने मार डाला, वह ना जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने तो नहीं मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज जी दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के वेग से वृक्ष कम पायमान हो जाता है। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकल पड़े। तुम भी सखी से के साथ एक भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में जा पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश होगी, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर
भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरी विधि विधान से पूजा की तथा रात्रि में गीत गायन करते हुए जागरण। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोल गया। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वराननी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुम मुझसे वरदान मांगा। जब तक तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरे बालू की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आए और वे हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? कहा, हे पिता, मैंने पहले अपना शरीर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया था, इसलिए मैं महल से चली गई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य होगा वह मैं नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, मैं तुम्हें यह बताता हूँ, इस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए हरतालिका नाम पड़ गया। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? पार्वती जी के ऐसे प्रश्न सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभे से मंडप बनाकर उसमें बंदर बालों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शंकर पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। भगवान को अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं यथा सामर्थ्यता। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फल जो आपकी सामर्थ्यता अनुसार हो, फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण रूप शिव, हे मंगल शिव, मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप, तुम्हें नमस्कार। कल्याण रूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इन शब्दों प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि विधान पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र, आभूषण आदि यथा सामर्थ्य ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत के करने वाले के जीवन में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। बोली विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।